जय श्री राम स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारे पास कोई भी चार्ज होता है उस चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होती है। ठीक है, मान लो कोई भी चार्ज है उसकी कुछ ना कुछ क्या है, फील्ड होती है। उसको हम बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगा रहा है कोई अनदर चार्ज के ऊपर। जैसे मान लो मेरे पास एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है एक। इस पॉजिटिव चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होगी। अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी अनदर, मान लो एक क्यू नोट चार्ज आता है, अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज की एक फील्ड है, जैसे मान लो आपकी एक फील्ड है, जहां तक आपका हाथ जा रहा है वो आपकी क्या फील्ड है, उसके अंदर आप कोई भी चीज को उठा सकते हैं और दूर भगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी फील्ड होगी, मतलब उसके अंदर आप कुछ ना कुछ फोर्स लगा सकते हैं। ऐसे ही बात करते हैं, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर कोई भी अनदर चार्ज आता है, कोई टेस्ट चार्ज हमारे पास क्यू नॉट हो सकता है। अगर उस फील्ड के अंदर कोई भी अनदर चार्ज आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी फील्ड के अंदर जैसे ही वो आएगा उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, कि मतलब इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, कितनी फोर्स लगाएगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या एक चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है एक फील्ड के अंदर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या है, स्ट्रेंथ है उस पॉइंट पर की इतनी स्ट्रेंथ है। एंड इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। मान लो मैं यहाँ पे कोई एक चार्ज प्लेस करता हूं, मान लो ये पी पॉइंट है, पी पे मान लो आर वेक्टर है, मतलब आर पॉइंट है जिसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। इस पॉइंट पे मैंने एक क्यू नोट चार्ज प्लेस किया है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मान लो फोर्स एफ लग रहा है किसके ऊपर, क्यू नोट के ऊपर, और हमारे पास पॉइंट कौन सा है, आर पॉइंट है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कि एक फील्ड के अंदर एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इसके यूनिट क्या होंगे, अब ध्यान सुनना, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और चार्ज के कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यूनिट है। तो ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने जो पिछला मतलब आर्टिकल किया था जिसके अंदर हमने किया था कूलम्स लॉ, लेक्चर 2 के अंदर। तो कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ से हम फोर्स निकाल सकते हैं कितनी फोर्स लग रही होगी। मान लो ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, इनमें जो डिस्टेंस मान लो कोई आर है, तो इस फोर्स से इस ध्यान सुना, ये फोर्स हम निकाल सकते हैं और क्यू नॉट हमें गिवन होगा। तो हम फोर्स को अगर क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो हम बात करने वाले नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है, वो कोई फील्ड के अंदर पड़ा है, पॉइंट चार्ज कोई फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पहले आप नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास जैसे मान लो एक स्पेस है, स्पेस के अंदर एक ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर मान लो मेरे पास क्या एक कैपिटल क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अब इस चार्ज की मतलब कोई ना कोई फील्ड होगी, इस फील्ड के अंदर मान लो मेरे पास एक क्यू नोट चार्ज क्या है, प्लेस्ड है। तो हमने करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लो इस चार्ज की फील्ड के अंदर एक क्यू नोट चार्ज प्लेस्ड है। अब जैसे मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो वो फोर्स क्या लगेगी, अबे मतलब दूर जाएगी, ऐसे अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल करेगा इसको। ठीक है, तो हमने वो फोर्स निकालनी है। जैसे मान लो अब अगर हम लिखे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स होगी बिटवीन टू चार्जेस, कौन कौन सी, क्यू नोट और क्यू चार्जेस के बीच में क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय द डिस्टेंस। मान लो इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, आर है, तो मान लो आर वेक्टर है, तो आर स्क्वायर किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के, और साथ में कांस्टेंट क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये बात कहां पे चल रही है, वैक्यूम के अंदर चल रही है, तो मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज किया है। तो एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये तो इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या आ गई, फोर्स आ गई। फिर निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्या था,
एफ बाई क्यू। पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एफ बाई क्यू, मतलब फोर्स बाय चार्ज। कौन सा चार्ज, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो क्यू नोट चार्ज है, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, क्यू नोट डिवाइड बाई यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं क्यू नोट से, तो ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू है पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर अलोंग, ध्यान से बोलो ओपी, अलोंग ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर के अलोंग ही लगेगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन लिखनी हो तो सिंपल एक तरफ और भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे सिंपल आर जो हमारे पास वेक्टर है उसका आर कैप लिख दीजिए, तो उसके साथ डायरेक्शन अपन यहाँ आ जाएगी, जो आर वेक्टर की डायरेक्शन होगी सेम ही डायरेक्शन आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। स्टूडेंट्स अभी इसमें हम बात करते हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो निकाल लिया है, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर स्पेस के अंदर होता है, मान लो पी पॉइंट क्या स्पेस के अंदर है, इसके 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, कितने हैं 3 कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड। जैसे मान लो एक एक्स एक्सिस में हो गया, एक वाई में, एक जेड में, तो मान लो ये ई एक्स कंपोनेंट है, ये ई वाई कंपोनेंट है, और ई क्या है ई जेड कंपोनेंट है। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पी पॉइंट पर कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो अभी इस फैक्टर को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, जैसे मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं यहाँ पे आर कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्यू डिवाइड बाई यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा तो आर आएगा, तो आर की क्या हो जाएगी यहाँ पे क्यूब हो जाएगी, और इधर क्या रहेगा आर वेक्टर, मैं इससे लिख सकता हूँ। अभी मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो तुम्हारी, तो अभी जैसे सपोज करो हमारे पास स्पेस के अंदर कोई भी वेक्टर आर वेक्टर है, तो उसको हम कुछ कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एक्स आई कैप लिख सकते हैं प्लस वाई जे कैप लिख सकते हैं, प्लस हम क्या लिखते हैं जेड के कैप। तो इस तरह से हम क्या है, कोई भी एक वेक्टर को डिफाइन करते हैं स्पेस के अंदर। तो एक्स आर वेक्टर है, उसके एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट हैं विद देयर डायरेक्शंस। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, इन सभी का स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड का, उसका क्या कर देते हैं हम रूट कर देते हैं, तो मतलब 1/2 पावर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आर का मैग्नीट्यूड आ गया, जिसको हम सिंपली आर भी लिख सकते हैं। तो हमने आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आर वेक्टर भी हमारे पास है, अब ये आर भी पता है आर वेक्टर भी पता है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ई वेक्टर का आंसर क्या आएगा। अब ई को हम कैसे इस तरह से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और क्यू एज इट इज हमारे पास, मान लो मैं क्यू इधर लिख देता हूँ, इधर क्यू आ गया, और आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, डिवाइडेड बाय में क्या आएगा आपके पास आर वेक्टर का क्यूब है, मतलब दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर हाफ यहाँ पे है, आर की वैल्यू हाफ है, उसकी पावर 3, तो मतलब 3/2 हो गया, तो आर क्यूब है उसकी वैल्यू क्या होगी आर 3/2 हो गया आपके पास। तो अभी अगर मान लो, जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई एक्स एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, वाई में कितनी होगी, जेड में कितनी होगी, तो हम जो यहाँ पर पास ई दिया गया है इसको हम इस तरह से लिखते हैं ई आई एक्स ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप, मतलब ये भी एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ई एक्स वाला तो इसमें से एक्स वाला कंपोनेंट अलग कर लो, ई वाई वाला तो ई वाई वाला अलग कर लो, ई जेड वाला तो हम अलग अलग करते हैं। जैसे मैं मान लो ई एक्स अलग करता हूँ, तो ई एक्स में क्या आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो साथ में आएगा क्यू/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा, और साथ में इसमें क्या आएगा एक्स, एक्स आ गया, ई एक्स का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, ये सेम टर्म आ गई एक्स आएगा, और एक्स के डिवाइड में ये सारी टर्म पड़ी है, ठीक है, अलग अलग एलसीएम करते हैं तो ये डिवाइड में पड़ी, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन कौन सा है, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स डायरेक्शन में। सिमिलर आप वाई में भी लगा सकते हैं, तो वाई इंटू क्यू इंटू वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2। सिमिलर आप जेड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, क्यू डिवाइड यहाँ पे सिंपल जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 3/2। ये आपके पास क्या है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो मान लो एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में आपके पास की कंपोनेंट की वैल्यू आ चुकी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल। ये आपको विजिबल नहीं था, ये नोट कर लीजिएगा आप।